नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में सरकार किसकी है? भाजपा की है। राजस्थान में सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट दल यानी सबसे बड़ा दल कौन सा है? तो नाम आएगा कांग्रेस का। राजस्थान में तीसरी बड़ी पार्टी कौन? तो नाम आएगा बीएपी का। इसके अलावा विधानसभा में किसकी ताकत है? तो नाम आएगा निर्दलियों का। लेकिन इन सबसे हटके अगर बात करें तो राजस्थान में प्रमुख विपक्षी दल कौन है? अब आप कहेंगे ये कैसा सवाल है जब राजस्थान में सबसे बड़ा सेकंड दल यानी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जिसके सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा विधायक हैं वह कांग्रेस है। तो विपक्षी दल भी कांग्रेस है। और अगर कांग्रेस के बाद किसी का नाम अगर विपक्षी दल में आए तो वह बीएपी पार्टी है जिसके 4 विधायक हैं, 1 सांसद है। बात सही है। अगर विधानसभा के सदन के रिकॉर्ड के अनुसार देखा जाए तो विपक्षी दल का दर्जा कांग्रेस के पास है और तीसरी बड़ी पार्टी बीएपी है। यह राजस्थान विधानसभा का जो रिकॉर्ड है, विधायकों की जो संख्या है, उसके अनुरूप हम बात करेंगे। लेकिन अगर सड़कों पर आंदोलन की बात करें तो फिर विपक्षी दल की भूमिका कौन निभा रहा है, इस पर भी चर्चा तो होगी। और राजस्थान में इन दिनों यह चर्चा हो रही है कि आखिरकार वह कौन सा दल है, कौन सा नेता है, कौन सी पार्टी है जो विपक्षी दल की भूमिका निभा रही है। दरअसल कांग्रेस कहने को विपक्षी दल है, लेकिन क्या आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतर रही है? इंडिविजुअली कांग्रेस के कुछ नेता आंदोलन करते हुए जिलों में आपको दिख सकते हैं, कुछ नेता बयान देते हुए दिख सकते हैं, लेकिन सड़क पर जब जनता के लिए संघर्ष करने की बात हो तो क्या कांग्रेस यह संघर्ष करती दिख रही है? क्या ऐसा ही मुद्दे पर कांग्रेस ने कभी सड़क पर उतरकर संघर्ष किया? क्या सरकार की आंख में आंख मिलाकर सवाल किया? क्या नरेश मीणा के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार से सवाल किया? क्या डूंगरी बांध का मुद्दा उठ रहा है, उस पर कांग्रेस के नेता सवाल कर रहे हैं? अब स्मार्ट मीटर को लेकर यदा कदा कांग्रेस नेताओं के बयान आ रहे हैं, कुछ नेता अपने स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्या प्रदेश कांग्रेस की ओर से किसी तरह के विरोध का या आंदोलन का कोई प्रस्ताव आया? जिलों को कहा गया, कोई परिपत्र जारी हुआ? कांग्रेस कर रही है संविधान बचाओ सम्मेलन। अच्छी बात है, आप संविधान बचाइए, क्योंकि संविधान की मूल अवधारणा से देश बंधा हुआ है। लेकिन क्या प्रमुख विपक्षी दल जो आंकड़ों में है, क्या उसकी यह जिम्मेदारी नहीं होती कि आम जनता से जुड़े तमाम मुद्दों पर वह बोले? क्या झालावाड़ में स्कूल हादसा हुआ, उस पर कांग्रेस का कोई आंदोलन झालावाड़ या कोटा संभाग में होता आप देख रहे हैं? इंडिविजुअली कुछ नेता कर सकते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता ने वहां जाकर हालात देखे, आंदोलन किया? नहीं किया। तो फिर प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका आखिरकार राजस्थान में निभा कौन रहा है? बात इस पर। तो वर्तमान में अगर बात की जाए तो यह भूमिका निभा रही है आरएलपी पार्टी। और आरएलपी पार्टी यह भूमिका सिर्फ इसलिए नहीं निभा रही कि पिछले 3 महीने से एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने को लेकर जो आंदोलन चल रहा है उसमें अगुवाई हनुमान बेनीवाल कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए मैं नहीं कह रहा कि विपक्षी दल की भूमिका आरएलपी निभा रही है। आप पूरे राजस्थान के पिछले 2 साल के दौरान हुए आंदोलन, जिले जिनमें घटनाएं हुई देख लीजिए। जोधपुर का अनिता हत्याकांड हो, बीकानेर का मामला हो, जयपुर का मामला हो, भीलवाड़ा में राजकुमार जाट की हत्या का मामला हो, या फिर जन आंदोलन जुड़े हो, चाहे वह बजरी माफिया के खिलाफ हो, वह बिजली कंपनियों के खिलाफ हो, या अन्य मामले हो जिन्हें लेकर जनता आंदोलन कर रही थी, उन आंदोलनों में किसी की भूमिका थी तो आप देख सकते हैं रिकॉर्ड उठाकर कि उसमें प्रमुख भूमिका अगर निभा रहे हैं तो हनुमान बेनीवाल निभा रहे हैं, आरएलपी पार्टी निभा रही है। तो
क्या विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह जनता से जुड़े तमाम मुद्दों पर आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरे, या सिर्फ कांग्रेस इस बात का इंतजार कर रही कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस की सत्ता आती रहती है तो हमें क्यों कर जनता के आंदोलन करने हैं, अपने आप ही जनता हमें सत्ता सौंप देगी, भाजपा को हटा देगी, तो हम आखिरकार सड़क पर उतरकर आंदोलन करें तो क्यों करें। और हनुमान बेनीवाल के पास में एक भी विधायक नहीं है, यह सच्चाई है। हनुमान बेनीवाल कई बार कुंठित होकर इस तरह के भाषण बयान भी दे देते हैं जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आते, क्योंकि वे तमाम नेताओं को निशाने पर ले लेते हैं। हम भी हनुमान बेनीवाल के ऐसे बहुत सारे बयान और भाषणों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन अगर यह सच्चाई है कि विपक्षी दल की जो भूमिका सबसे बड़े दूसरे दल कांग्रेस को निभानी चाहिए थी, वह तमाम भूमिकाएं अगर हनुमान बेनीवाल निभा रहा है तो उस पर चर्चा क्यों नहीं हो। संसद में मुद्दे उठाए तो हनुमान बेनीवाल उठाए, मीडिया में मुद्दे उठाए तो हनुमान बेनीवाल उठाए, कहीं धरना प्रदर्शन हो रहा है वहां जाए तो हनुमान बेनीवाल जाए, बयान देने हो तो हनुमान बेनीवाल दे। तो फिर बाकी जो दल विधानसभा में बैठे हैं, जिनके पास ना सिर्फ सदन में बोलने का हक है बल्कि उनके पास इतनी ताकत भी है कि वे अगर सरकार की आंखों में आंख मिलाकर जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करने लग जाए तो क्यों ना सरकार को झुकना पड़े। लेकिन मजाल है ऐसा हो रहा हो। अब स्मार्ट मीटर का मुद्दा ले लीजिए, पूरे राजस्थान में जनता धीरे धीरे करके स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर खुलकर बोल रही है, कह रही है कि स्मार्ट मीटर इतने तेज चल रहे हैं कि 3 गुना 4 गुना बिल आ रहा है। इस मामले को लेकर जोधपुर में कांग्रेस ने एक धरना दिया, जयपुर में प्रताप सिंह खाचरियावास बयान दे रहे हैं, हनुमानगढ़ में भी 1-2 कांग्रेस के नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की ओर से कहीं भी ऐसा नहीं नजर आया कि वे स्मार्ट मीटर के मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश में कोई आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं। क्या जनता से जुड़े इस बड़े मुद्दे को लेकर कांग्रेस का कोई सरोकार नहीं है? और नहीं है तो कांग्रेस कह दे कि हम स्मार्ट मीटर के पक्ष में है। यह प्रदेश कांग्रेस को एक परिपत्र जारी कर देना चाहिए, कह देना चाहिए कि कांग्रेस इस मामले को लेकर कोई आंदोलन नहीं करेगी और जैसा जनता के साथ हो रहा है वैसा जनता के साथ होने दिया जाए। हनुमान बेनीवाल और आरएलपी की बात इसलिए बार बार होती है कि 2 साल में लगातार आप देख सकते हैं, जहां कहीं भी बड़े आंदोलन जनता की उम्मीदों के साथ में खड़े हुए हो, जनता कहीं भी विरोध में खड़ी हुई हो, वहां सिर्फ हनुमान बेनीवाल की उपस्थिति ही क्यों होती है? वहां आरएलपी के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति ही क्यों होती है? आरएलपी ही इतने बड़े मुद्दों को लेकर भीड़ इकट्ठा करती है। आपने देखा होगा कि जयपुर में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने को लेकर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी तो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में उमड़ी। हाल ही नागौर में स्थानीय मुद्दों को लेकर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी तो वह हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में क्यों उमड़ी? जहां तक बीएपी की बात करें, उसके पास भी विधायक हैं, उसके पास सांसद हैं, लेकिन बीएपी का मुख्य मुद्दा भील प्रदेश के अलावा और वागड़ की धरती के समस्याओं के अलावा दूसरा नहीं है। वह प्रदेश स्तरीय दल नहीं है और वागड़ के अलावा बीएपी के नेता कहीं अन्य जगह जाकर ना बयान देते हैं ना आंदोलन करते हैं। हां, नरेश मीणा के मुद्दे पर जरूर बीएपी के विधायक खुलकर बोले हैं, सामने आए हैं, लेकिन कांग्रेस ऐसा लगता है कि सिर्फ इस इंतजार में बैठी है कि जैसे ही चुनाव आएंगे जनता वोट देगी, भाजपा को हटा देगी, हमें विपक्ष की जगह पक्ष में लाकर खड़ा कर देगी, हम मंत्री बन जाएंगे, कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो क्या जनता यह सब कुछ नहीं देख रही कि उनके लिए लड़ कौन रहा है? और मैंने पहले भी कहा, कई बार कहा कि हनुमान बेनीवाल हो सकता है
प्रदेश के मुख्यमंत्री ना बने, उनके विधायकों की संख्या जीतकर आने वालों की 10, 15, 20 नहीं हो, उनकी संख्या सीमित हो, लेकिन जनता देख रही है इस बात को कि उनके लिए मुद्दों को लेकर आखिरकार सड़क पर कौन उतर रहा है। तो क्या जनता का मूड नहीं बदल सकता? और यही हनुमान बेनीवाल क्या कांग्रेस के उस सपने को नहीं तोड़ सकते जिसे कांग्रेस देख रही है कि वह भाजपा के हारने पर सत्ता में आ जाएगी? भले ही हनुमान बेनीवाल खुद इंडिविजुअली ताकत में इतने विधायक लेकर नहीं आए, लेकिन वह कांग्रेस को कई सीटों पर हराने की क्षमता जरूर रखता है। और पिछले चुनाव देख लीजिए, चाहे 2008 चाहे 2018, दोनों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था, निर्दलियों के सहारे सरकार बनानी पड़ी थी। याद नहीं हो तो देख लीजिए, 2008 में कांग्रेस 96 सीट पर रुक गई थी और 2018 में 99 सीट पर रुक गई थी, और निर्दलीय और अन्य दलों बसपा को खुद में मर्ज करके सरकार चलाई थी। ऐसे में अगर कांग्रेस की जी मुगालते में है कि वह बिना जनहित के मुद्दे उठाए सिर्फ सत्ता में आ जाएगी, तो क्या यह सपना उनका टूटेगा नहीं? खैर, यह बातें उस समय होंगी जब चुनाव आएंगे। अभी मुद्दा यह है कि जिस दल के पास विधायकों की संख्या है, सांसदों की संख्या है, वह चुप्पी साधे बैठा है, और जिसके पास में सिर्फ खुद एक सांसद हनुमान बेनीवाल है, एक भी विधायक नहीं है, वह दल जनता के मुद्दों पे लड़ रहा है। तो क्या सदन में विपक्ष का दर्जा किसी और को दिया जा सकता है और बाहर आम जनता का विपक्ष इसी तरह कोई अन्य दल हो सकता है जो इस समय हनुमान बेनीवाल बना हुआ है? कुल मिलाकर कांग्रेस इस समय खुद के अंदर उलझी हुई ज्यादा लगती है और जनता के मुद्दों से उसको सरोकार कम नजर आता है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल की जन आंदोलनों की यह लड़ाई जनता के गले उतरती दिख रही है, और आम लोगों में इसकी चर्चा जिस तरह से होने लगी है कि हनुमान बेनीवाल प्रमुख विपक्ष दल की भूमिका निभा रहे हैं, निश्चित तौर पर वह आरएलपी के लिए अच्छा संकेत है। वहीं बड़े दलों के लिए आने वाले दिनों में यह खतरे की घंटी हो सकता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।